प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताते रहे हैं। अब ये बात भी साफ है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों ही लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दे होने वाले हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर करारा प्रहार कर चुनावी एजेंडा भी सामने रख दिया है, जिसके पीछे भी बड़ी सियासी वजह है। दरअसल उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन पीएम मोदी परिवारवाद के आरोप से हमेशा अछूते रहे। पीएम मोदी ने हमेशा अपने परिवार को राजनीति से अलग रखा। वहीं कई दल परिवारवाद की पिच पर सवालों के बौछार से जूझते रहते हैं। वजह रही राजनीति से उनके परिवार का रिश्ता, जिसमें सियासत भी है, विरासत भी है। परिवारवाद पर क्षेत्रीय दलों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार में लालू यादव के बेटे तेजस्वी उनकी राजनीतिक विरासत के सर्वेसर्वा हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव की विरासत पर अखिलेश यादव का अधिकार है। मायावती ने आखिरकार अपने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी की कमान थमाने का फैसला कर लिया। वहीं कांग्रेस में गांधी परिवार का हमेशा परिवारवाद के सवालों से सामना होता रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दक्षिण की बात कर लें तो करुणानिधि के बाद स्टालिन को पार्टी की कमान मिली। मिसाल कई हैं और परिवारवाद की ऐसी ही मिसालों को हथियार बनाकर पीएम मोदी विपक्षी दलों पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। परिवारवाद की लगातार हम बात कर रहे थे। जाहिर है परिवार और परिवारवाद की लड़ाई और धारदार होने वाली है। बीजेपी ने 400 प्लस का नारा दिया है और यह तभी संभव हो सकेगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग द्वार पर अपनी पताका फहराए। इसीलिए बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में विजय के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। दक्षिण की 132 सीटों पर लड़ाई है और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय के इरादे से प्रचार कर रही है और इस प्रचार की कमान संभाल ली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब की बार 400 पार, अब की बार बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। पार्टी 370 से ज्यादा सीट पर जीत की तैयारी में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने खुद चुनावी मोर्चा संभाल रखा है और इस बार उनका खासा फोकस है दक्षिण भारत पर। 5 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं। मोदी यहां लगातार विकास की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। दक्षिण में बीजेपी को ज्यादा सीट दिलाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के गांव गांव से आवाज आ रही है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार क्योंकि दक्षिण के 5 राज्यों में 129 सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो ये संख्या 132 हो जाती है। 2019 में बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीत पाई। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। चुनावी चुनौती बड़ी है। तेलंगाना, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, केरल तक विपक्ष की सरकार है और बीते चुनावों को देखें तो दक्षिण में बीजेपी के वोट प्रतिशत का ग्राफ भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सका है। 2004 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी को 5.1% वोट मिले, जो साल 2009 में घटकर 2.9% हो गया। 2014 के चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी को 5.6% वोट मिले, जबकि 2019 में बीजेपी 3.7% वोट ही हासिल कर सकी। लोकसभा चुनाव के लिए जीत का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी सेट कर चुके हैं। अब कोशिश है कि दक्षिण की सीटों पर कमल खिलाकर इस टारगेट को हासिल किया जाए। आज तक ब्यूरो। किसी भी चुनाव में महिला मतदाता राजनीतिक दलों की भाग्य विधाता होती हैं। महिला वोटर्स वो साइलेंट वोटर्स होती हैं जो किसी के पैरों के नीचे से सत्ता की जमीन खींच भी सकती हैं और वो चाहें तो किसी को सत्ता के सिंहासन पर विराजमान भी कर सकती हैं। इसीलिए चुनावी डगर में महिला वोटर्स पर सभी दलों की खास नजर है। सबको मालूम है कि जिस ओर महिला मतदाता, उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा।
महिला वोटर। बीते कुछ चुनाव का वो विनिंग फैक्टर बनकर उभरा है जो खामोशी से सत्ता की बिसात बदल देती है। इसीलिए हर दल अब महिला मतदाताओं को साधने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चुनावी घोषणाओं से लेकर बजट में महिला वोटरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने बजट के दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली सरकार के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये योजना शुरू की गई है। ऐसे फैसले के सियासी फायदे का आकलन भी जरूरी है। दरअसल चुनाव दर चुनाव महिला वोटरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2004 में जहां 53.3% महिलाओं ने वोट डाले, वहीं 2009 में ये आंकड़ा 55.8% पर पहुंच गया। साल 2014 में वोटिंग करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 10% बढ़कर 65.5% पहुंच गई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 66.9% रही। बड़ी बात ये भी है कि साल 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। बड़ी बात ये भी है कि साल 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, जो 2019 में बढ़कर 36% हो गया। जानकार बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे महिला वोटरों के समर्थन को बड़ी वजह मानते हैं। बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें भी 28 महिलाएं हैं। पीएम मोदी लगातार महिलाओं के हित को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीते साल मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराया। साथ ही जिन 4 वर्ग की सबसे ज्यादा विकास की जरूरत मोदी बताते रहे हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। विपक्षी खेमा मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है और इसके लिए महिलाओं को साथ लाने की कवायद में जुटा हुआ है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये